आज तो बचपन की याद ही ताज़ा हो गई। जब हम छोटे थे तो हमारी माएँ भी हमें रात वाली बची हुई रोटी गरम करके देती थी, उन पे घी वगैरह लगा के, देसी मक्खन लगा के देती थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था जब रात की रोटी पे देसी मक्खन लगा के खाते थे। तो आज उसी याद को मैंने भी ताज़ा किया। रात की रोटियां बची हुई पड़ी थी तो सुबह उठ के मैंने सोचा क्यों ना आज इन्हीं को गरम किया जाए और साथ चाय बनाई जाए। तो यहाँ पे रोटियों को पहले मैंने पानी लगा के अच्छे से रख दिया था 5 मिनट के लिए। जैसे ही वो सॉफ़्ट हुई तो इनको फिर मैंने जो है ना तवे पे ऑयल लगा के तो इनको फ्राई करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये रोटियाँ जो है ना फ्राई हुई तो साथ में चाय भी मैंने रख दी थी, क्योंकि चाय बनाने में भी 10 से 5 मिनट लग जाते हैं। तो बच्चों को भी मैंने जगा दिया था कि उठ जाओ आज नाश्ता कर लो, और नाश्ते में कुछ ज़्यादा नहीं मैंने बनाया था, क्योंकि आज ये वाली रोटियां फ्राई और चाय के साथ जब खाएंगे तो सबको बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे जो है ना 3 रोटियां जो अच्छे से मैंने फ्राई कर ली थी ऑयल लगा के, बहुत मज़े की बनी थी। क्या आपने कभी ऐसी रात की बची हुई रोटियां सुबह उठ के नाश्ते में गर्म की हैं? अगर की हैं तो लाजमी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी यादें जो ऐसी होती हैं, हम अपने माँओं से सीख रहे होते हैं जो बचपन में हमने उस माँओं से सीखा था। तो कुछ चीज़ें आज भी वही हम कर रहे होते हैं, लेकिन करके बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं हमेशा सदाबहार होती हैं, ये कभी ख़त्म ना होने वाली होती हैं। तो यहाँ पे जो सारी रोटियाँ थी वो मैंने फ्राई कर ली थी। अब बच्चों के लिए और अपने लिए जो है ना मैं चाय डाल रही थी, तो मज़े से बैठ के ना आज ये वाला नाश्ता करेंगे। तो सब ने बहुत इन्जॉय किया था और कह रहे थे कि मम्मा आज तो मज़ा ही आ गया। तो खैर कभी कभार ऐसा कर लेना चाहिए। हालांकि आटा गूंदा हुआ रखा था, मैं ताज़ी रोटी भी बना सकती थी, लेकिन ये वाली रोटी जब फ्राई करके खाते हैं तो इसका तो मज़ा ही अलग है। दिन की शुरुआत हमेशा अच्छी चीज़ से करनी चाहिए, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे कोई अच्छा इंसान हो, चाहे अच्छी दुआ हो, लेकिन हमेशा जो है ना सुबह का आगाज़ एक अच्छी चीज़ से ही कर लेना चाहिए, ताकि दिन जो है ना वो सारा दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है। और ये जो आजकल गर्मी पड़ रही है ना, तो इसमें तो खैर सुबह सुबह किचन में आने का मन ही नहीं कर रहा होता। अच्छा, उसके बाद जो है ना नाश्ता करके मैं फ़्री हुई थी, तो आज जो है ना किचन के सारे जो दस्तरखान होते हैं, रोटियों के रुमाल होते हैं, वो मैंने वॉश करने थे। तो उसके लिए जो है ना मैंने चूल्हे पे कढ़ाई में पानी रख दिया था और उसमें सर्फ़ डाल दिया था, और ये जैसे ही गर्म होगा तो उसमें सारे रुमाल और जो चावलों को दम लगाने वाला कपड़ा होता है, ये सारे जो होते हैं ना आज मैंने वॉश करने थे। मैं इसी तरह ही वॉश करती हूँ, इससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और सारी मैल और चिकनाई निकल जाती है। तो मैं इनको कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये सॉफ़्ट होके मैल जो है निकल जाएगी तो इनको बाद में जो वॉश करेंगे। उसके बाद जी आज क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर लिया था। तो सबसे पहले जो है ना मैंने कमरों वगैरह की सफाई कर ली थी, तो हॉल को आज मैंने वॉश करना था। तो यहाँ पे कुमैल मेरे साथ लगा हुआ था हॉल को वॉश करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे रुमाल जो है ना अब मैं उनको वॉश कर रही थी। इनको वॉश करके जो है ना मैं इनको सूखने के लिए डाल दूँगी। उसके बाद जो है ना किचन में आ गई थी। यहाँ पे सारे बर्तन थे, सबसे पहले जो है ना उनको मैंने वॉश करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर सारे बर्तन वॉश करके एक जगह पे रख दिए जाए ना तो उसके बाद जो है ना किचन की सफाई आसान हो जाती है। तो सारा मैस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता समेटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बर्तन मैंने वॉश करके रख दिए थे सारे। उसके बाद जो है ना चने की दाल जो है ना मैंने भिगो के रख दी थी 1-2 घंटा पहले। तो उसको जो है ना मैंने बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। पानी जैसे ही थोड़ा सा नीम गर्म हुआ तो उसमें 1 चम्मच नमक डाल के ना उसको मैंने रख दिया था हल्की आंच पे बॉयल होने के लिए। उसके बाद जो है ना मैंने प्याज वगैरह छील लिए थे, लहसुन छील लिया था, उसके साथ हरी मिर्चें कट कर ली थी। एक तो मेरी उंगली पे ना 1-2 दिन से जो कट लगा हुआ था, उसकी वजह से मुझे कटिंग में बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो यहाँ पे प्याज वगैरह भी काट लिए थे, टमाटर भी है वो भी मैंने जो है ना कटिंग कर लिए थे। कटिंग वगैरह सारी हो जाए ना तो कुकिंग में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आज जो है ना मैं चिकन और चने की दाल का सालन बना रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से ना बच्चे कह रहे थे कि आज चिकन बनाओ। तो मटन भी था घर में पड़ा हुआ, बीफ भी था, लेकिन बच्चे ज़्यादा शौक से नहीं खा रहे थे। तो यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हुई तो दूसरी साइड पे पतीले में 1 प्याली ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। उसमें 2 बड़ी इलायची और 1 चम्मच जो है ना ज़ीरा कड़कड़ा लिया था। उसके बाद जो है ना मैंने प्याज इसमें डाल दिए। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं तब तक लहसुन, अदरक जो है ना और हरी मिर्चें और थोड़ी सी काली मिर्चें डाल के ना मैं उसको कूट लूँ। 10 से 12 काली मिर्चें थी, 3 हरी मिर्चें थी और साथ में लहसुन था। इसको जो मैं ना अच्छे से कूट लूँगी। और दूसरी साइड पे प्याज भी हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके थे। तो जैसे प्याज ब्राउन हुए तो इसमें लहसुन और इसका जो पेस्ट बनाया था हरी मिर्चों का वो इसमें डाल दिया। अब इसको 1 मिनट के लिए मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। जैसे इसकी खुशबू आने लगेगी तो इसमें जो है ना चिकन शामिल कर देना है। चिकन को मैं पहले वॉश करके रख लेती हूँ, ताकि उसका जो फालतू पानी है वो सारा जो है ना वो निकल जाए। इससे चिकन की भुनाई अच्छे से होती है। तो यहाँ पे तेज़ आंच पे चिकन को मैं भून रही थी और साथ में ना 2 चम्मच जो है ना चिकन अचारी गोश्त मसाला मैंने इसमें डाल दिया था।
और इसके साथ कुछ मसाले डाल दिए थे, सुरख लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। चारी गोश्त मसाला इसलिए मैंने डाला था, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चिकन और दाल के सालन में ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अब इसको तेज़ आंच पे भून लिया था मैंने। इसके साथ जो है ना टमाटर डाल दिए थे और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और इसको ना कवर करके मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी हल्की आंच पे, ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे चिकन हमारा सॉफ्ट हो चुका था, दाल भी हमारी जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी, तकरीबन जो है ना वो 80% से 90% कुक हो चुकी थी। तो अब इस स्टेज पे जो है ना मैं इसमें दाल शामिल कर दूँगी और हल्का सा जो है ना और पानी भी शामिल करूँगी। तो यहाँ पे दाल मैंने इसमें शामिल कर दी थी। इसके साथ जो है थोड़ा सा 1-2 गिलास पानी और शामिल करके, ताकि इसकी अच्छी सी ये ग्रेवी बन जाए। नमक को मैंने चेक कर लिया था, मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने और डाल दिया था। तो यहाँ पे पानी डाल के इसको कवर करके ना 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल दी थी। तो इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। दूसरी साइड पे जो है ना मैं अपने काम वगैरह भी कर रही थी। यहाँ पे 1 चम्मच कसूरी मेथी मैंने इसमें डाल दी थी और उसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था। तो यहाँ से इसकी तरी भी जो है ना ऊपर आ जाएगी और इसका जो सारा जो टेस्ट है ना वो भी बहुत मज़े का हो जाएगा। तो दाल गोश्त बन के तैयार था। मैंने इसके ऊपर जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून वो डाल दिया था। और ये जी हमारा आज का व्लॉग था। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एहतराम होता है और ये एक प्यार होता है। आप ज़रूर सपोर्ट किया करें ताकि मैं जो है ना और ज़्यादा अच्छे से काम करूं। तो यहाँ पे दाल गोश्त बन के तैयार था। तो यहाँ पे मैं चेक करके आपको बता रही थी, बहुत मज़े का बना था।